Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Bitcoin rallies above $43,000 amid US regional banking crisis. तो पिछले हफ्ते विशाखा बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिनका असर क्रिप्टो करेंसी से पड़ा, जैसे कि FOMC मीटिंग आई, फिर टेक कंपनीज का क्वार्टरली जो अर्निंग्स एंड रिपोर्ट वो आए, रिजल्ट्स आए, मैक्रो डेटा आया। तो इससे हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उसी के साथ साथ पिछले 24 घंटों में हम देख रहे हैं कि US के रीजनल बैंक्स में कुछ क्राइसिस जैसी सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क कमिटी बैंकॉर्प की या फिर KWB बैंक की, उनके शेयर्स बहुत तेज़ी से गिर गए हैं। तो जिस तरह से हम देखेंगे कुछ ऐसी सिमिलर सिचुएशन, इनफैक्ट इवन वर्स सिचुएशन हमने लास्ट ईयर मार्च में देखी थी जब बैंकिंग क्राइसिस हुए थे, और तब हमने देखा था कि लोगों का जो रुझान है या फिर इंटरेस्ट है वो बैंकिंग स्टॉक से बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो अभी भी हमने वो थोड़ा सा रुझान देखा है बिटकॉइन की तरफ, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ये वैसी सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन शायद अंडर कंट्रोल होगी, उतनी बड़ी नहीं है, उतनी इंटेंसिव नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा रिलाय नहीं किया जाना चाहिए। उसी के साथ अगर हम बात करें बिटकॉइन प्राइसेस की, तो काफ़ी समय से $43,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2.4% हमने इस पर बढ़त देखी है, और फिलहाल बिटकॉइन $43,093 पर है। वहीं अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी $2,300 के ही आसपास हमें नज़र आ रहा है, और पिछले 24 घंटों में 1.4% की इसमें बढ़त देखी गई है, यानी फिलहाल $2,314 पर दिख रहा है। तो हम देखते हैं आगे हाउइंग इवेंट भी आएगा, बैंकिंग क्राइसिस भी क्या मोड़ लेता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत असर क्रिप्टो करेंसीज की ओवरऑल प्राइसेस पर, मार्केट पर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस का ज़्यादातर असर नहीं होने वाला है, तो आई थिंक सब पॉजिटिवली लेने वाले हैं इसको, और सबकी निगाहें, जैसे कि आपने कहा, अप्रैल में जो हाविंग इवेंट होने वाला है उस पर ही है कि कैसा रहता है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, क्या होने वाला है। Moving on, India keeps stiff taxes on crypto as interim budget is revealed in election year. So 31 Jan को एज यूजुअल निर्मला सीतारमण जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। लेकिन इस बार देखा जाए तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या जो एंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी है, उनको होप्स थोड़ी सी कम ही थी कि बजट में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, बिकॉज इंडिया इज हेडिंग फॉर जनरल इलेक्शंस इन 2 months। और अभी रिसेंटली जो ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं उनके URLs बैन किए गए थे, तो जो भी हमारी डोमेस्टिक क्रिप्टो कम्युनिटी है या जो एक्सचेंजेस है, उनको थोड़ी सी होप हालांकि थी कि टैक्स में थोड़ा सा राहत मिल जाए उनको। जी बिल्कुल, क्योंकि 30% टैक्स लगता है ऑन प्रॉफिट्स और 1% TDS लगता है सभी ट्रांजैक्शंस पर। सो दिस कंट्रोवर्शियल TDS पॉलिसीज अफेक्टिंग द एंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी, और उनके यहाँ उनके जो होप्स थी उसको वैसे कोई राहत उनको नहीं मिली है, क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स को लेकर कुछ भी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा है कि कुछ कम हुआ है टैक्सेस। तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि इलेक्शन का समय है और आगे चलकर कैसे रूल्स आते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल अभी भी सब चीज़ें हैं, लीगल नहीं हैं, तो ये सब को लेके अभी भी इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। तो एक क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे में। तो ऐसे में इलेक्शन के बाद जो बजट आएगा, आई थिंक सबकी नज़र उसी पे होगी, और होपफुली इस बार जो सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें थोड़ी सी कुछ खुशखबरी या राहत की कोई खबर सुनने को मिले। होपिंग फॉर दैट। Moving on, JioBrain combines AI and ML to create new 5G services. तो यहाँ जियो प्लेटफॉर्म ने एक नया प्लेटफॉर्म JioBrain लॉन्च किया, जो कि उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है, जो इंटीग्रेट करता है मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर एंटरप्राइज के साथ, टेलीकॉम के साथ या IT नेटवर्क के साथ विदाउट एनी नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर बहुत से, मैं कहूँगी कि 100 से ऊपर इंजीनियर्स ने 2 साल में काम किया, इसको तैयार किया, और इसमें बहुत सारे AI पावर्ड फीचर्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट एंड स्पीच जनरेशन, उसके साथ साथ इनबिल्ट AI एल्गोरिथम, ये सब भी इसमें है, और साथ ही साथ ये कंबाइन करता है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस भी, जो कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन, जैसे AI/ML हो गया, बिल्कुल AI/ML एम्बेडेड मोबाइल्स एंड वेब एप्स के लिए होंगे ये सॉल्यूशंस, और साथ ही ये प्ले एंड प्लग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये सॉल्यूशंस होंगे। आई थिंक तो बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है इनका, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव भी है सभी के लिए। बिल्कुल। मूविंग ऑन, IIT Madras alumnus donates 110 crore to set up a school for data science and AI. सुनील वाधवानी, जो कि एलुमनस हैं IIT मद्रास के, उन्होंने 110 करोड़ डोनेट किए हैं कि IIT मद्रास में एक स्कूल ऑफ AI और डेटा साइंस बने, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो भी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रही हैं हर सेक्टर को,
और सुनील वाधवानी की बात की जाए तो उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद प्रेसिडेंट ऑफ IIT मद्रास, जिनका नाम है वी कामकोटी, और इन्होंने साथ में मिलके एक इनिशिएटिव ये सोचा है कि ये जो फंडिंग की गई है सुनील वाधवानी जी द्वारा, जो कि 1974 बैच में थे, जिन्होंने बीटेक ग्रेजुएट हैं, तो आगे चलकर ये एक बीटेक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके चलते आने वाले सालों में 500 स्टूडेंट्स इनके पास ये सोच रहे हैं कि होंगे, और 50 फैकल्टी होंगे, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी होने वाली है, डेटा साइंस बेस्ड जो भी सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च होने वाली है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स को एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है AI, ML, डेटा साइंस। बिल्कुल, स्किल्स अपस्किल होंगे और साथ में जॉब्स क्रिएट होंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एग्जैक्टली। बढ़ते हैं आगे। UAE मेक्स फर्स्ट डिजिटल दिरहम ट्रांसफर वाया एमब्रिज CBDC प्लेटफॉर्म। तो यहाँ UAE की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपनी पहली डिजिटल दिरहम जो ट्रांसफ़र है वो किया क्रॉस बॉर्डर थ्रू एमब्रिज, जो कि उनका CBDC प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रांसफ़र किया गया UAE के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर, ख़ास मौके पर। तो यहाँ फ़िलहाल अगर बात करें तो चाइना, थाईलैंड, हांगकांग और UAE इन 4 देशों ने पार्टनरशिप की थी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ टू मेक अ प्लेटफॉर्म, जो कि ऐसा क्रॉस बॉर्डर CBDC प्लेटफॉर्म होगा, जिसका नाम इन्होंने दिया एमब्रिज। तो इसका जो ये थॉट इन्होंने शुरू किया था वो 2021 में था, फिर उसके बाद सितंबर 2022 में ये जो पूरा है ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। उसके बाद इसका एक कमर्शियल लॉन्च हुआ लास्ट ईयर सितंबर 2023 में जी। और इसके थ्रू जो पहला ट्रांसफ़र हुआ था वो एक्चुअली 500 मिलियन दिरहम से, जो कि $13.6 मिलियन के बराबर हैं, और वो चाइना को ट्रांसफ़र किए गए थे थ्रू दिस क्रॉस बॉर्डर एमब्रिज प्लेटफॉर्म, जो कि CBDC प्लेटफॉर्म है। अगर CBDC प्लेटफॉर्म की या फिर CBDC प्रोजेक्ट की बात करें तो ये BIS एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 90% सेंट्रल बैंक्स जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं CBDC को, जिसमें से कि 11 देश हैं जिन्होंने लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली CBDC को, 15 ऐसे देश हैं जो कि अभी पायलट फेज़ में हैं, और 26 देश ऐसे हैं जो कि अब डेवलपमेंट की फेस में है जी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि CBDC अगर आएगी तो आई थिंक अच्छा ही होगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, और लेकिन साथ साथ सेंट्रल बैंक का भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है। सो आई थिंक CBDC सभी कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि कितनी कंट्रीज़ अभी पायलट फेज़ में हैं, काफ़ी ने लॉन्च कर दिया है, एंड इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट पूरी जो ट्रांजैक्शंस है वो लेकर आता है। सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। Moving on, Interpol publishes report on crime in the metaverse. सो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 2022 में एक पुलिस फोकस्ड मेटावर्स लॉन्च किया था, ये सोचकर कि पुलिस मेंबर्स जो भी हैं वो थोड़ा सा टेक savvy हो जाएं या थोड़ा फेमिलियर हो जाएं जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे लेकर। लेकिन अब इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि देखा जाए तो वर्चुअल वर्ल्ड्स में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है इन क्राइम्स को रोकना, और इंटरपोल भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में उन्होंने देखा है कि मेटावर्स से कैसे पुलिस मेंबर्स को भी फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो सीमलेस हो सकता है, और साथ में जो भी अगर कोई क्राइम सीन होता है तो उसको भी वो रिक्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, और एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। इसके साथ में वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी आएगी डिफरेंट पुलिस एजेंसीज़ के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी उन्होंने शेयर किए हैं, और ये भी कहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इन क्राइम्स को रोकना, टू मेक वर्चुअल वर्ल्ड्स अ सेफर प्लेस। बिल्कुल। Moving on, Cristiano Ronaldo kicks it with NFT holders as court challenges loom. तो यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो थोड़ी सी मैं कहूँगी कि मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन पर लॉसूट फाइल किया गया है, क्योंकि उन पर ये आरोप लगाया गया है कि वो बाइनेंस के थ्रू अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इन सब मुश्किल दौर के बावजूद क्रिस्टियानो ने जो अपने NFT होल्डर्स के साथ जो वादा किया था उन्होंने वो निभाया है। तो जब क्रिस्टियानो ने 2 साल पहले बाइनेंस के साथ एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी सीरीज़ ऑफ NFTs भी लेकर आएंगे, और साथ साथ वो अपने जो भी NFT होल्डर्स होंगे, जो कुछ लकी NFT होल्डर्स होंगे, उनके साथ मैचेस खेलेंगे या फिर उनको फुटबॉल के गुर सिखाएंगे, उनको टिप्स देंगे। तो उस वादे को निभाते हुए अभी 25 जनवरी को उन्होंने अपने फैंस से वो मिले, NFT होल्डर से मिले, उनके साथ उन्होंने मैच खेला, उनको सिखाया फुटबॉल कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं। और उनके साथ यूट्यूबर जो है बहुत ही फेमस खाबे लमे वो भी थे, और क्रोशियन
फुटबॉलर मारिया मार्कोविच भी थे। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक सेशन रहा जो कि आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग है, और बाइनेंस ने वो वीडियो भी शेयर किया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सुपर्ब, वेल दैट्स अमेजिंग, क्योंकि यू नो क्रिस्टियानो ही इज़ अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर एंड उनके काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, तो आई थिंक इट वाज अ ट्रीट फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2 TV. And for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.